हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के सेशन में मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एल्गोरिदम। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन और द फॉर्मूला टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन होता है। बट आपने एक सेइंग सुनी होगी इंग्लिश में, डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। जितने मुंह उतनी बात है। अलग अलग बुक्स में आपको इसकी डेफिनेशन अलग अलग मिल सकती है। तो मैंने एक डेफिनेशन और लिख रखी है यहां पे कि एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ टास्क और टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। सो सारी डेफिनेशंस का भाव एक ही होता है। अगर मैं इनफॉर्मली अगर आपसे बात करूं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं वो एल्गोरिदम के अंडर में आते हैं। इससे पहले पहले वाले वीडियो में आपने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखा होगा। डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली डेटा को होल्ड करने के लिए होता है और एल्गोरिदम उस डेटा को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे मैंने यहां पर इस लाइन को लिख रखा है, आप देख रहे हैं इस चीज को कि डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू होल्ड द डेटा, स्टोर द डेटा, while algorithms are used to solve the problem using the data। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहां पे, राइट। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक सैलेड बनाना है, हमें अभी लंच करना है तो एक सैलेड बनाना है। चलिए, उसके यहां पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहां पर रखे हुए हैं। सबसे पहले आपने उन्हें सिस्टमेटिक किया। कोई जो ढेर है उसको अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो वो डेटा स्ट्रक्चर के अंडर में आता है कि आपने डेटा को प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा। ये मैं लास्ट के वीडियो में आपको बता चुका हूं, आई होप आपने वो देख लिया होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब सलाद बनाएंगे तो पहला स्टेप, आप पहले इनको धोएंगे, थोड़ा बहुत पानी से बिल्कुल साफ कर लेंगे। फिर इनको आप क्या करेंगे, चॉप करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद एक प्लेट में सजाएंगे, उसके ऊपर हो सकता है कुछ नमक वमक डाल लें आप। देन फिर आप उस सैलेड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यह एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, गिव मी 1 सेकेंड। जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है कि एक किताब है हमारे पास, एक बुक है जिसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं कि चाय कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनाएंगे आप लोग। सो मैनी रेसिपीज आर गिवन इन दैट। तो मान के चलिए अगर कोई आपसे एक प्रॉब्लम देख, भाई आपको चाय बनानी है, हाउ टू प्रिपेयर अ टी, तो उसका भी एक एल्गोरिदम हो सकता है। जैसे बॉयल वाटर, पहले सबसे पहले पानी गर्म करेंगे, पुट टी इन अ टी पॉट, एड हॉट वाटर। अब देखिए, पुट टी यानी कि आपने कोई पॉट है, आपके पास कोई कप है, उसमें टी डाल ली, चाय डाल ली, और उसके ऊपर आपने गर्म पानी डाल लिया जो बॉईल किया था। पुट हॉट टी इन द टी कप्स। अब कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को शुगर चाहिए होती है, बहुत सारे लोग शुगर नहीं डालते हैं। इफ यस, पुट इट इनटू लाइक टी कप्स। और अगर किसी को शुगर नहीं चाहिए तो डू नथिंग। फाइनली लोग उसे स्टर करते हैं, मतलब हमारे यहां तो उसे घोरना बोलते हैं। लाइक चम्मच से आपने उसमें शुगर को मिक्स कर लिया, देन यू ड्रिंक दैट। ये क्या था, ये जितने भी जो 6 स्टेप लिखे हुए हैं आपके सामने, दीज आर द एल्गोरिदम पार्ट। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली अगर आपसे बात करूं कि कोई आपसे ये कहे कि भाई प्रिंट एवरेज ऑफ 3 गिवन नंबर्स, कि आपके पास 3 गिवन नंबर हैं और आपको उसका एवरेज निकालना है। आपको उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 नंबर हैं उनका पहले सम करेंगे। देन आफ्टर डूइंग सम, आप उस डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। देन डिवाइड बाई 3,
ये सारे लोग जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता होगा। देन स्टोर दैट वैल्यू इन द वेरिएबल विच इज एवरेज, देन प्रिंट द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द एवरेज। और वो वैल्यू जो आफ्टर डिवाइडिंग जो वैल्यू आई उससे मैंने एक एवीजी नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया, रख लिया। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप इन स्टेप्स को देखकर इजीली वो प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले वो 3 वैल्यू लेनी है। वी कैन टेक दीज 3 वैल्यूज इन एक्स बाई जेड। सबसे पहला काम, हमने तीनों वैल्यूज को जोड़ा, ऐड किया और इन्हें किस में रख लिया, हमने सम के अंदर। आफ्टर डूइंग सम फिर हम इसका एवरेज निकालेंगे भाई। एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, और उसको मैंने यहां पर स्टोर कर लिया। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली हो जाऊं, तो जब भी कभी आप डिवाइड करें उसमें डेसिमल वैल्यूज का इन्वॉल्वमेंट लेके आए, रियल वैल्यूज का इनफैक्ट। तो यहां पर 0.0 लगाएं आप लोग, और यहां पर इसका डेटा टाइप इंट न करके आप क्या कर लें, डबल कर लें। क्योंकि अगर आप एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का, दशमलव टाइप की वैल्यूज का यूज करना चाहिए। और फाइनली उस एवरेज को आप यहां पर आके प्रिंट करा देंगे। सो अगर मैं इस क्लास को अगर कंक्लूड करूं तो मैंने आपको एल्गोरिदम की डेफिनेशन बताई, एक दो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, मैंने आपको एक दो रियल लाइफ का एग्जाम्पल दिया। बट मैं चलते चलते आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कभी आप एल्गोरिदम लिखें उसमें इनपुट और आउटपुट बहुत क्लियर होने चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई कोडिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज का आपको मन कर रहा है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उस एल्गोरिदम को देखकर आप प्रॉपरली कोड लिख पाए। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस छोटे से वीडियो में क्या सीखा। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे और कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें आप मेरे एक फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप में मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।